हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, जो क्लास 10th का टॉपिक है। और इसमें आज हम इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि को समझने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि को समझने वाले हैं। इस विधि में हमको ये सीखने को मिलेगा कि दो समीकरण जो दिए होते हैं रैखिक समीकरण, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, दो रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, इनको हल करना सीखेंगे। और इस विधि को अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप आज इस विधि को समझ के जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि को। और मैं बोर्ड में लिखने का तरीका भी आपको बताते रहूँगा। तो आपको सबसे पहले हल लिखना है और जो समीकरण दिए गए हैं इन समीकरणों को लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का मैं ढंग भी बताता रहूँगा। दी गई समीकरण, जो भी हमें समीकरण दी गई हैं उनको हम लिख लेंगे। पहली समीकरण हमारी दी हुई है x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। दूसरी समीकरण हमारी दी हुई है 4x प्लस 7y बराबर 30, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब जो समीकरण 1 है तो समीकरण 1 समीकरण जो 1 है उसको हम लिख लेंगे x बराबर 2 माइनस का y, अगर इधर हम भेज दें तो क्या होता है y। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस का जो होता है वो चिन्ह प्लस का हो जाता है और जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस का हो जाता है, ठीक है। ये सारी बेसिक बातें हम इनसे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान आया, इस x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। या मान समीकरण 2 में रखने, इसको हम 2 में रखेंगे। चलिए तो रखिए। तो 4x की अब क्या रखेंगे 2 प्लस वाई, क्या रखेंगे 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई प्लस 7y बराबर 30, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8 प्लस 4y प्लस 7y बराबर 30। 4y 7y जुड़ जाएगा तो 8 प्लस 4 7 11y बराबर 30। अब ये क्या करेंगे हम 11y बराबर 30, 8 इधर चला जाएगा तो इधर आ गया 8, तो 8 जब इधर गया तो माइनस का हो जाएगा 8, ठीक है। 8 जब इधर गया, इधर लिख लेते हैं हम आगे। तो 8 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 11y बराबर आ जाएगा 22 और y बराबर आ जाएगा हमारा 22/11, अर्थात y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा आ गया। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये इस एरो का प्रतीक लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सुंदरता भी बढ़ाता है और ये लिखने का ढंग भी अच्छा करता हमारा है। इसको लिखना चाहिए। अगर हम एरो यहाँ पर क्यों लगाते हैं, जब दो यहाँ क्या लगाता है इक्वल का चिन्ह लगा होता है, तो इधर हम एरो का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर इक्वल का मन लगाइएगा, ठीक है। तो हमारा y का मान जो है वो निकल आया। अब देखिए हम x का मान कैसे निकालते हैं। तो x का मान निकालने क्या करेंगे, यह मान जो y का मान हमारा आया है, इस मान को क्या रखेंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने इस मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं इस मान को। तो जब समीकरण 1 में इसको हम रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 ये क्या है, ये रहा यहाँ पर x बराबर x माइनस वाई की जब क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे बराबर, और 2 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 इधर माइनस का चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हम जानते हैं पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक। x बराबर क्या आ गया 2 दूनी 4, 2 प्लस 2, 2 दूनी नहीं 2 प्लस 2 4, ठीक। तो x बराबर 4 आ गया। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि को समझे। तो इसमें क्या किया गया है आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता एक बार कि दो अगर समीकरण दिए हुए हैं तो उन दोनों समीकरणों को मैं लिख लूँगा। सबसे पहले उन समीकरणों को लिखने के बाद एक किसी समीकरण में से, जो समीकरण सरल लगे, इजी लगे, उस समीकरण में से x या y का मतलब चर का, किसी चर का एक मान निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया, ठीक है, y के पदों में।
तो उसको क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ उस y के पदों में जो हमने x का मान निकाला उसको रख देंगे। फिर उसको जो समीकरण हमारा नया तैयार होगा इस समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद हमारा y का मान निकलेगा, और जो y का मान निकलेगा, अगर हमने x में निकाला है एक चर का मान निकलेगा, उस चर का जो मान ज्ञात हो जाएगा हमें, उस ज्ञात मान को हम समीकरण दूसरे में रख देंगे। अगर हमने 1 का निकाला था तो 2 में रख देंगे, और 2 का निकाला था तो 1 में रख देंगे। उसके बाद जो हमारे आंसर आएंगे तो एक्स वाई का हम देखेंगे कि उत्तर हम प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे।